जेल में अंदर थ्रेट नहीं था? थ्रेट क्योंकि वहां पर भी तो बदतमीजी करते हैं लोग। नहीं बिल्कुल थ्रेट जेल में होता है। मैंने जैसे हम लोगों ने मूवीज में देखा और सुना है। डिपेंड करता है सामने वाला कौन है सर। नहीं, जैसे जेल में, हाँ, मतलब यूजुअली जो नए लोग जाते हैं जेल बिल्कुल के अंदर, 100%, तो उनके साथ 2-3 मेन होते हैं। एक तो सबसे पहले पैसा मांगा जाता है 100%, बिल्कुल कि अंदर जाते हो प्रोटेक्शन मनी, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपको मारा जाएगा बहुत। दैट इज फर्स्ट। सेकंड आपके साथ होता है कि सेकंड है बुली करते हैं ज़बरदस्ती, आपसे काम कराया जाता है, ऐसे काम कराए जाते हैं जो आपको नहीं करना। ड्रग्स वगैरह के काम करो, इधर उधर से चीज़ें लेके आओ, किसी को भी मारो, दूसरों को मारो, जाके आप दूसरों के आदमी बन जाओ। और तीसरा रेप, बिल्कुल, कि वहाँ के जो दादा पहलवान टाइप लोग होते हैं वो नए लड़कों के साथ, नए लोगों के साथ रेप करते हैं ज़बरदस्ती, राइट। ये 3 टाइप के थ्रेट्स यूजुअली बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला बात करते हैं, पैसे के लिए किसी ने थ्रेट नहीं लगाया? इसका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरे जेल जाने से पहले पूरे नॉर्थ को ये पता चल गया था कोई आ रहा है करके। पूरा, मैं जेल 3 दिन के बाद जा रहा था, लेकिन पूरे नॉर्थ इंडिया को ये पता चल गया था कि कोई जेल आ रहा है करके, है ना। वो सिर्फ ये देखना चाह रहे थे है कौन पहले, तो जो भी बड़े बड़े गैंगस्टर्स थे, ठीक है, वहाँ के सबसे पता था कि कोई पूरा क्यों ऐसे कौन सब। उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट पावर में, यूपीए गवर्नमेंट पावर में एक आदमी जिसने हत्याओं पर हत्याएं कर रखी हैं, दूसरा उसका स्टूटर दबा के हत्या कर रखी है, आर्म्स की उनकी पूरी डीलिंग चलती है नेपाल से, डायरेक्ट स्टेट के क्या कहते हैं बड़े मिनिस्टर से लेकर सेंटर के मिनिस्टर होगा उनके हाथ, उनको किसी ने मार दिया सर। जो वो कैसा होगा मारने वाला, नहीं समझे वो, उसको देखने के लिए। दूसरा, पूरे न्यूज़ों के अंदर लोगों को पता ही नहीं है क्या है, हर न्यूज़ वाले अपना अलग बोल रहे। एक न्यूज़ वाला बोल रहा है तो ब्लैक कैट कमांडो है करके, दूसरा बोल रहा नहीं स्पेशल फोर्स का आदमी है, तीसरा बोल रहा नहीं कि क्या कहते हैं अपने अलके अडवाणी का सिक्योरिटी ऑफिसर है, चौथा बोल रहा सीक्रेट सर्विस में है। दुनिया को तो यही भ्रम है कौन करके। लेकिन आपका नाम हर जगह चल रहा है, हर जगह नाम, हर जगह, मतलब लोग सिर्फ देखने की बिश्त चल रहा था, लोग सिर्फ देखने के लिए तरस रहे थे कि है कौन करके, इतना कौन है करके, है ना। मतलब कि कोई अपनी जेल में रखने 11 जिला क्यों ट्रांसफर, कि जेलर मार साहब इसको मैं अपनी जेल नहीं रखूंगा करके, ये क्यों आया ये भी नहीं पता अभी तो। अच्छा, तो 3 दिन से माहौल बना हुआ था कि जेल सिर्फ लोग तरस, मतलब ये है कौन करके, जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं ये है कौन। दूसरी चीज, बड़े गैंगस्टर की साला कहीं अंदर तो कोई गेम नहीं होने वाला, पहली चीज। सब उसमें डर थे, उसमें कि भाई कोई और प्लान तो नहीं है सीक्रेट सर्विस का। दूसरा, जेलर को, सुप्रीडेंटेंट को मेरी जेल में रखूंगा, साला किसी को और को तो गिराने नहीं आ रखा अंदर कि मेरी भी नौकरी जाए करके, एक तो वो रखने के लिए तैयार नहीं, ठीक है। दूसरा, जेल का सबसे वो अलग, सिर्फ लोग, मतलब लोग जेल में भी ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई एलियन आ रखा है करके, है ना, कोई एलियन आ रखा है कि ऐसा कौन है करके। ये लगा लो कि एक दिन मैं सिर्फ मेडिसिन लेने गया, मुझे शाम को थोड़ी दवाई चाहिए थी, है ना, तो दवाई मिलने में भी 1 घंटा लगता लाइन। मैंने सिर्फ बोला कि दवाई लेने चाहिए, सुप्रीडेंटेंट तक मैसेज पहुंचाया, 2 पुलिस वाले 7 भेजे, वहाँ लंबी लाइन लगी, सबको हटा के एक दवाई दो करके, कि ज़्यादा देर इसको रोकना नहीं है इधर करके, कहीं दवाई लेना तो बहाना नहीं है करके लोगों का। बट वहाँ के कभी किसी जेलर ने कभी तो अपना पावर दिखाया होगा, कंटिन्यू जेल ट्रांसफर हो रही थी मेरी, जेल पर जेल ट्रांसफर। तो एक जेल में मैं पहुंचा तो सुबह एक हेड कांस्टेबल आया मेरे पास, बोला सुप्रीडेंटेंट सर बुला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। गया मैं, जाने के बाद बैठा हो वो पावरफुल जेलर, बोला कि लक्की, पढ़ते बोला देख मेरी जेल में बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है मेरे को। बोला ये सीक्रेट सर्विस नहीं है, स्पेशल फोर्स नहीं है, यहाँ मेरा कानून चलता है ना। क्योंकि उसने देख लिया था ऑलरेडी इसके 6 या 7 ट्रांसफ़र हो रखे हैं, तो कोई जेलर इसको रखने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। और एक्चुअली क्या होता है, कभी भी कोई जेलर कभी नहीं चाहता कि कोई गैंगस्टर, कोई क्रिमिनल, एनीवन, कोई भी उसकी जेल से चला जाए, क्योंकि उसके ऊपर भी बात है ना यार, कि आपकी जेल के अंदर आप 5000 लोगों को रख रहे हो, एक आदमी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो उसका मतलब आप सक्षम नहीं हो कि एक आदमी को आप नहीं सही कर पा रहे हो करके। तो कोई नहीं चाहता कि उसकी जेल से कोई जाए, हर जेलर चाहता मेरी जेल में दुनिया का कोई भी आ जाए, मेरी जेल में रह ले, क्योंकि जाएगा तो उसकी दिक्कत है ना, उसको झेल नहीं पाया तो बड़े को क्या झेलेगा। तो उसने बोला कि यही चीज़ कि भाई मेरी जेल में डिसिप्लिन ही है, वो चीज़ है। और बोला बाकी जेलों जैसा यहाँ नहीं चलेगा। और बोलता एक चीज़ और है मेरी जेल में खास, तो मैं भी सुन रहा, मैंने कहा से। बोला मेरी जेल में एक छोटा सा भगदड़ होती है और उस भगदड़ में 2-3 लोग मर जाते हैं। तो इनडायरेक्ट तरीके से थ्रेड दिया उसने मुझे, ठीक है। तो मैं खड़ा, फिर बोला हाँ ठीक है। बोला कुछ कहना है तुम्हें?
तो मैं उसको देखा यार, मैं तो समझ ही गया ये तो थ्रेट ही है करके। मैंने कहा सर कि मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि आदमी को मरने में कितना टाइम लगता है। मैंने कहा कोई बहुत तंदुरुस्त आदमी होगा, मतलब फिट, अगर उसका गला भी दबाएंगे तो मैंने कहा शायद 1 मिनट जिंदा रह ले, 50 सेकंड रह ले, है ना। मैंने कहा सर कि मुझे आदमी को मारने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं, बस वो मेरे रेंज में आना चाहिए। और मैंने कहा अब अगर तेरी जेल में कोई मर गया तो 302 में तुम भी मेरे साथ ही आओगे अंदर। अब वो मेरे को यूँ देखा चीज़ें करके, तो उसको भी लग गया कि मैंने क्या बोला करके, क्योंकि वो मुझे थ्रेट दिया। तो मैंने कहा यार भाई तुम मुझे थ्रेट मत दो, है ना, तुम मुझे मत दो थ्रेट भाई, क्योंकि तुम मुझे क्या दिखाओगे यार, जेल 6x6 के कमरे, है ना। मैंने मौत से भी बदतर वक्त में जी के गुजार के आया हूँ, बहुत बुरा, है ना। मैं ऐसी जगह रह कर आया हूँ कि कई बार लगता था कि अगर सच में ईश्वर है तो यार गोली लग जाए करके। मतलब ऐसे भी लाइफ में ऑपरेशन रहे कि इतना परेशान हो गए हैं ना, लगता था कि 1 सेकंड के लिए गोली पड़ जाए तो वो ज़्यादा बेटर है इस लाइफ से। तो वो लाइफ हम जी के आए हैं, तो यार ये क्या दिखाएगा करके, है ना। तो भाई वो यूँ देखा और कुछ नहीं, शाम को ही उसने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया यार, शाम को ही ट्रांसफ़र कर दिया। और ट्रांसफ़र भी कब किया, जब सारे दरवाजे बंद हो गए, शाम को ट्रांसफ़र। तो ऐसा आपने क्यों बोला कि 2 से 3 सेकंड लगते हैं? अरे सर इतना परेशान, एक चीज़ 6 जेलें ट्रांसफ़र हो चुकी हैं भाई, परेशान है ना भाई, 6 जेलें ट्रांसफ़र। क्योंकि आज भी मैं अपने घर जाता हूँ तो मुझे मेरे बिस्तर पर नींद आती है ना। मुझे दूसरे के घर में भी थोड़ा सा टाइम लगता है नींद आने में। एक तो मैं दुनिया की सबसे बुरी जगह पर रह रहा हूँ, मैं जेल में रह रहा हूँ, सबसे बुरी जगह, वहाँ भी एडजस्ट होने की कोशिश करता हूँ 2-1 महीने के अंदर, तुम मुझे वहाँ से भी ट्रांसफ़र कर देते हो। और तुमने मुझे यहाँ अभी अपनी जेल में रख रखा है 6x6 के कमरे में, ठीक है, जिस कमरे में सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तुम मुझे वहाँ भी थ्रेट दे रहे हो। तुम क्या कर लोगे इससे ज़्यादा? अब तुम मुझे इससे ज़्यादा करोगे क्या, बताओ? कुछ नहीं कर सकते ना, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं ना सर। तुम तो मुझे जीते जी नर्क दिखा रहे हो, तो इससे ज़्यादा क्या दिखाओगे भाई? अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।